Good morning, student. Open your computer book. Chapter number 6 on page number 72. Basic editing in MS Word 2007. Today we are going to learn in this chapter, that is basic editing, how to select, how to cut, copy, paste and mouse movement and so many things. Okay, so let's start. Priya knows the basic of MS Word, and so she decided to write a story on the witty hire in Word. After completing the story, she found that she had made some mistakes while typing. Priya does not know how to correct the error and asks her father to help. Her father teaches her how to select, search, modify, duplicate and move the text. प्रिया कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जानती है। MS वर्ड 2007 के बारे में वो कुछ बेसिक चीज़ें जानती है। सो उसने उसी बेसिक के आधार पर उसने सोचा कि चलो आज मैं कुछ स्टोरी लिखती हूँ MS वर्ड में। तो जब वो लिख रही थी, उसने टाइपिंग के दौरान कुछ क्या करी, मिस्टेक्स करी। लेकिन प्रिया उन मिस्टेक्स और एरर को करेक्ट करना नहीं जानती थी, तो उसने उसके फादर की हेल्प ली। हर फादर टीचेस, उसके फादर ने उसे सिखाया कि किस तरह से सिलेक्ट किया जाए, किस तरह से सर्च किया जाए और किस तरह से मॉडिफाइड, डुप्लीकेट और टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाए। ओके, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे, सिलेक्ट एंड डिलीट टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और उसे डिलीट करना। देन इंसर्ट टेक्स्ट एंड सिंबल, टेक्स्ट में किस तरह से जो सेंटेंस है, पैराग्राफ है, जो भी हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया उसमें टेक्स्ट को कोई नया टेक्स्ट या सिंबल को इंसर्ट करना हो तो उसे कैसे करेंगे। यूज़ द कट कॉपी पेस्ट कमांड, कट कॉपी पेस्ट कमांड को किस तरह से यूज़ करना है। यूज़ द अंडू एंड रीडू फीचर्स, अंडू और रीडू फीचर्स को किस तरह से यूज़ करना है। यूज़ द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स, हमें रिप्लेस और फाइंड करने वाली फीचर्स को भी यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरह से उन्हें यूज़ करना है। स्पेल चेक, स्पेलिंग को चेक कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। ऑलमोस्ट वन ऑपरेशन वी परफॉर्म इन one text in MS Word require selecting it. Let's select a few words in Priya's story. Almost हमने सभी ऑपरेशंस को यहाँ पर देखा। तो अभी हम यहाँ पर प्रिया की स्टोरी में कुछ जहाँ रिक्वायर है वहाँ पर सिलेक्ट करके चेक करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट वी वांट टू सिलेक्ट। हम उस कर्सर को उस जगह पर होल्ड करेंगे लेफ्ट में, जहाँ पर वर्ड के लेफ्ट में जहाँ हमें सिलेक्ट करना है। ओके, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, क्लिक करेंगे और होल्ड करेंगे माउस के लेफ्ट बटन को और उसे ड्रैग करेंगे पॉइंटर की हेल्प से। इस तरह से यहाँ पर माउस को पॉइंटर से उसे ड्रैग करेंगे जितना हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ओके, देखिए यहाँ पर किस तरह से विंडो में करके दिखाया। लेफ्ट मतलब यहाँ पर हम कर्सर रखते हैं और माउस को यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करते हैं, तो ये जो नीला बॉक्स तैयार हुआ है ये क्या है, सिलेक्ट हो गया है। ओके, नाउ रिलीज द माउस बटन, द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज हाईलाइटिंग इन ब्लू। फिर हमें जितना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है उसके बाद हम माउस को बटन को छोड़ देते हैं और वो किस तरह से हाईलाइट होगा, जो सिलेक्ट हुआ है वो ब्लू कलर से हाईलाइटेड होगा। We have seen the basic way to select. Let's explore the other way to the select text in a document with the help of mouse. अभी हमने ये बेसिक सीखा, लेकिन अब हम कई और तरीके हैं सिलेक्ट करने के विद द माउस की हेल्प से। तो चलिए
यहाँ हम देखेंगे कि एक वर्ड को किस तरह से सिलेक्ट करना है, किसी लाइन में जो टेक्स्ट है उसे किस तरह से सिलेक्ट करना है, किसी सेंटेंस को कैसे सिलेक्ट करें, पैराग्राफ को, पूरी फुल डॉक्यूमेंट को, या पूरे एक ब्लॉक को जो हमने उस ब्लॉक में टेक्स्ट लिखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अ वर्ड, डबल क्लिक एनीवेयर इन द वर्ड। डबल क्लिक करेंगे हम माउस की हेल्प से जहाँ पर हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। फिर अ लाइन, सिर्फ एक वर्ड के लिए हम डबल क्लिक करेंगे, जबकि अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट की पूरी लाइन को अगर सिलेक्ट करना हो तो मूव द पॉइंटर टू लेफ्ट ऑफ द लाइन, पॉइंटर को मूव करके ले जाएंगे लाइन के एंड में। जैसे अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है ये, अब मुझे ये पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो मैं पॉइंटर को यहाँ ले जाऊंगी। देन क्लिक आफ्टर इट चेंजेस टू द राइट पॉइंट एरो, यहाँ पर हम तब ले जाएंगे जब वो कर्सर पॉइंटर में चेंज ना हो जाए। ठीक है, वहाँ पर एक एरो आ जाएगा, फिर उसे हम क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी। अब सेंटेंस को किस तरह से, प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस, जहाँ पर भी हमको सिलेक्ट करना है उस जगह पे हम कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे। नाउ द पैराग्राफ, अ पैराग्राफ, ट्रिपल क्लिक anywhere in the paragraph. We can also move the pointer to left of the right till it turns into the right pointing arrow, that double click. अब हम ट्रिपल क्लिक करेंगे जहाँ पर भी हमें पैराग्राफ में करना हो, उसकी हेल्प से हम पॉइंटर को लेफ्ट से राइट, लेफ्ट की ओर से, लेफ्ट से पैराग्राफ में जहाँ तक हमें चाहिए हो पॉइंटिंग करना हो, जहाँ तक हमें सेलेक्ट करना हो वहाँ तक पॉइंटिंग एरो लेकर के आके उसे डबल क्लिक करेंगे। तो इसकी हेल्प से भी हमें सिलेक्ट करने का एक और तरीका पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पर एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। मूव द पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ वन एनी टेक्स्ट, ट्रिपल क्लिक व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू अ राइट पॉइंटर एरो। हम एंटायर डॉक्यूमेंट को जब हमें सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पे ले जाकर किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पॉइंटर को वहाँ पर ले जाएंगे और ट्रिपल क्लिक करेंगे। जब पॉइंटर का एरो, पॉइंटिंग एरो चेंज ना हो जाए तब तक हम उसे क्लिक करेंगे, मतलब थ्री टाइम्स, मतलब ट्रिपल क्लिक। अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, अब पूरे टेक्स्ट का एक ब्लॉक हमें अगर सिलेक्ट करना है, click at the start of the text and scroll down the holding a shift key with shift key click at the end of the text। अब जब हमें पूरा ब्लॉक को, अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है पूरे ब्लॉक के टेक्स्ट को, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट, जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और माउस की हेल्प से स्क्रॉल डाउन वाले बटन को घुमाएंगे और शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे कि जब तक पूरा ब्लॉक नहीं हो जाता ब्लू। ठीक है, जब वो पूरा ब्लॉक पूरा ब्लू हो जाएगा, मतलब ब्लू बॉक्स आ जाएगा जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा है, जब वो ब्लू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर कुछ कीबोर्ड की हेल्प से दिया हुआ है कि किस तरह से कीबोर्ड की हेल्प से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करने की प्रोसेस देखेंगे कि वन कैरेक्टर को अगर हम राइट से सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट और राइट एरो को क्लिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। अगर हमें वन कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, देन वन कैरेक्टर टू अ लेफ्ट, यहाँ पे राइट कैरेक्टर की बात हो रही थी, वन कैरेक्टर ऑफ राइट से किसी एक कैरेक्टर को। अब नेक्स्ट पॉइंट में वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट, अब किसी एक कैरेक्टर को लेफ्ट से सिलेक्ट करना हो तो हम कौन सी कीज को प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट के साथ हम लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट, अ वर्ड फ्रॉम इट बिगिनिंग टू इट्स एंड, किसी वर्ड को जो शुरू से, स्टार्टिंग से एंडिंग तक है, उसके एंडिंग तक है, तो उसके लिए हम मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द वर्ड एंड प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। पहले हम कर्सर को उस वर्ड पर लेके जाएंगे, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो को प्रेस करेंगे तो वो वर्ड शुरू से एंड तक
सेलेक्ट हो जाएगा। देन द वर्ड इट्स एंड टू बी बिगनिंग, अगर हमें किसी भी वर्ड को एंड से बिगनिंग की तरफ सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट अ लाइन फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू इट्स एंड, अब किसी लाइन को स्टार्टिंग से एंड तक सेलेक्ट करना हो तो द मूव द कर्सर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लाइन एंड द प्रेस शिफ्ट प्लस एंड, कर्सर को मूव करके हम जहाँ से स्टार्ट लाइन हो रही है उसके पहले तक लेके जाएंगे और शिफ्ट प्लस एंड को प्रेस करेंगे तो वो लाइन स्टार्टिंग से एंडिंग तक सेलेक्ट हो जाएगी। द लाइन फ्रॉम द एंड टू इट्स बिगनिंग, अगर हमें उसी लाइन को एंड से बिगनिंग तक सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन एंड प्रेस द शिफ्ट प्लस होम, हम क्या करेंगे, कर्सर को लास्ट पॉइंट पे लेके जाएंगे जहां पर हमें लाइन का एंड पॉइंट है, वहां से हम कर्सर को प्रेस करके शिफ्ट प्लस होम बटन को प्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो वो लाइन एंड से बिगनिंग तक सिलेक्ट हो जाएगी। अब पैराग्राफ फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू एंड, अब हमें कोई पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, हमने स्क्रीन पर बहुत सारे आइटम्स टाइप करके रखे हैं जिसमें 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ है। अब हमें उस पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम क्या करेंगे, उसे पूरा सिलेक्ट करना है या हमें उसे उस पैराग्राफ को ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है तो हम उसे पूरा डिलीट न करते हुए पूरा सिलेक्ट करेंगे और उसकी आगे की प्रोसेस नेक्स्ट टॉपिक्स में दी गई है कट कॉपी पेस्ट की। यहाँ पर हम सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए देखेंगे। तो अब हम मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ, हम कर्सर को बिगनिंग पे उसे प्रेस करेंगे किसकी हेल्प से, कर्सर की हेल्प से, मतलब जो माउस की हेल्प से हम कर्सर को कहाँ लेके जाएंगे, प्रेस करके स्टार्टिंग में लेके जाएंगे और प्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ये हम एक साथ प्रेस करेंगे जिससे पैराग्राफ स्टार्टिंग से एंड तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब पैराग्राफ फ्रॉम इट्स एंड टू बी इट्स बिगनिंग, अब हमें एंडिंग से बिगनिंग तक सिलेक्ट करना है तो हम किसको प्रेस करेंगे, पहले कर्सर को लेकर जाएंगे कहाँ पर, एंड पॉइंट पर, देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। ठीक है, पहले हम कंट्रोल और शिफ्ट प्लस अप एरो को तीनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे। लास्ट है एंटायर डॉक्यूमेंट, अब हमें अगर हम पूरी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम कंट्रोल प्लस ए को प्रेस कर देंगे जिससे पूरा स्टार्टिंग से एंड तक वो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा ब्लू हो जाएगा। सो दिस इज द one topic is clear in our video, that is select the text in a document, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो ये आपको फिर से पूरा रीड करना है अच्छे से ये वाला टॉपिक। थैंक यू।